राजस्थान में 7 सीटें उपचुनाव के लिए निर्वाचित हुई है, जिनमें लगातार प्रचार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं ने अपनी अपनी ताकत अपने अपने हिसाब से सीट जीतने के लिए झोंकी हुई है। ऐसे में हम पहुंचे हैं फिलहाल दौसा विधानसभा के गेटोलाव, एक स्थान है जहां पर कुछ लोग यहाँ मौजूद है जो मछलियों को चुगा डालने भी आए हैं और कुछ लोग यहाँ घूमने भी आए हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं, आप बीजेपी से बताओ कैसे देख रहे हो चुनाव को? बीजेपी से चुनाव की तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। प्रचार प्रसार चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है चुनाव, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है अच्छे मतों से। लेकिन बीच बीच में कई बार जातिवाद की जो बात चल रही है उसको कैसे आप लोग डिफाइन कर पाओ? देखिए, जातिवाद जो अब से पहले तत्कालीन यहाँ पर विधायक मंत्री रहे हैं, उन्होंने जातिवाद का जहर इस तरीके से घोल दिया है यहाँ पर। लेकिन अब सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और एक अच्छे मजबूत उम्मीदवार को यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा है। तो उसके लिए सर्व समाज एकदम तैयार है और सब लोग दौसा के विकास के हित में मतदान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आपको जातिवाद मतलब कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एसटी और जनरल सीट पर एसटी को टिकट मिला है तो दोनों जाते एक दूसरे से धड़ाबंद हो गई। जातिवाद तो देखो क्या है, एक पुरानी परिपाटी बनी हुई है। दो आमने सामने एक मीणा समाज और आपस में चुनावी मैदान में है, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर आज की तारीख में जो दौसा की जनता है, जो विधानसभा की जनता है, वो विकास को महत्वपूर्ण मान रही है और सत्ताधारी पार्टी के साथ लगने को तैयार है। इनका मानना कि सत्ताधारी पार्टी के साथ दौसा की जनता लगेगी, जातिवाद का हालांकि असर ये मान रहे हैं। आप बताओ कैसे देख रहे हो दौसा के निवासियों, क्या सोच के मतदान करोगे? देखो, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और जो हमारे जो जगमोहन जी को जो टिकट दिया है वो भी एक जनाधार वाले नेता हैं और आज की तारीख में मंत्री जी के भाई भी हैं और उन्होंने जहाँ भी कोई दिक्कत हुई थी उन्होंने समाधान भी करते हुए भी उनको वोट मिलेंगे। जातिगत समीकरण का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है विधानसभा पर, उसको कैसे देखो? देखो, अब तो टिकट का वितरण हो चुका है, अब तो 2-4-5 दिन में वोट की बारी है, ठीक है ना? तो क्या तो हम तो जाति के हिसाब से करो, विकास के हिसाब नहीं, विकास के हिसाब से करेंगे, सत्ताधारी पार्टी के हिसाब से करेंगे। सत्ताधारी पार्टी के साथ वोट करो। हाँ। अच्छा, कुछ एक स्टूडेंट शायद आप पढ़ते हो, कौन सी पढ़ते हो पहले तो ये बताओ? स्वामी लाल तानव विश्वविद्यालय। अच्छा, क्या कर रहे हो? वेटनरी कर रहे हो। अच्छा, आप वेटनरी करो। बताओ दौसा में जो जातिवाद का जहर, इस सबके बीच में विधानसभा चुनाव है, एक एससी की बात कर रहा है, एक एसटी की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग, मतलब बीजेपी ने सामान्य सीट पर टिकट दिया, तो कैसे इसको देखोगे आप छात्रों? क्या आप हित दिख रहा है तुम्हें? तुम्हारा हमें विकास के आधार पर विकास चाहिए भाई, जब जातिवाद की राजनीति यहाँ हावी हो चुकी है। दौसा में पिछली बार है जो कांग्रेस की सरकार थी, जब बढ़िया विकास हुआ था, अपने रोड भी सही बनी थी। अच्छा, अब बीजेपी की सरकार आई, इतने दिन हो गई, कुछ विकास नहीं हुआ। आप बताओ कहाँ हुआ है? तो आप बीजेपी की वोट देने की बात कर रहे हो, विकास कांग्रेस से चाहते हो, कैसे पार पड़ सकती है इसमें? कौन दे रहा है बीजेपी को वोट? नहीं, आप दोनों तरह की बातें कर रहे हो। नहीं, आप मतलब किस स्टैंड पे हो? आप छात्रों क्या सोच कर वोट करोगे? मैं पूछ रहा हूं। हम तो भर्ती के, हमारी वैकेंसी नहीं निकाल रहे, वैकेंसी निकालते अभी नगर पालिका की निकाली थी पिछली साल, उसमें फॉर्म भरा के फिर उसको रद्द कर दिया भर्ती कोई। अच्छा। पहले से एक भर्ती निकाल, 4 साल में एक बार भर्ती निकालते हैं, कोई भर्ती है क्या? आप निकाल रहे हैं जो भी 2,500 पद होगी, उसमें क्या होगा? तो 4 साल पहले 3 साल पहले कांग्रेस थी, उसमें तो पद ही नहीं है ना। कांग्रेस सरकार पद नहीं थे। इनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में तो पद ही नहीं था। अब हम कांग्रेस से, आपके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगा आपकी सरकार के ऊपर कि पद नहीं थे वेटनरी के, आपकी सरकार, जबकि आपको वोट देने की बात भी करते हैं। देखिए वो जो नॉलेज दिए है उनको शायद हो सकता है अभाव हो। कांग्रेस सरकार में जो भी वैकेंसियाँ निकली है उनको भरने का पूरा प्रयास किया और भरी भी है। अभी वर्तमान की जो बात कर रहे हैं उनके पॉइंट का जवाब देना चाहिए अपने को। एक बार 4 साल बाद भर्ती जो भी है, भर्ती निकलने का सिस्टम जो भी है गवर्नमेंट को उस हिसाब से निकालती है, लेकिन भर्ती निकाल कर उसको रद्द करना ये सबसे बड़ा गलत काम है। इन्होंने भर्ती निकाली, चाहे कांग्रेस सरकार ने निकाली हो, लेकिन रद्द भाजपा सरकार ने करी। अभी वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी वाली बात कर रहे हैं, इसके अंदर रोस्टर पद्धति अपनाई गई है। ये कांग्रेस के टाइम पे नहीं, ये हुआ है 2018 में वसुंधरा सरकार का समय था, तब सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी उसके लिए ओनली सफाई कर्मचारी में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन 2018 में रोस्टर पद्धति अपनाई गई,
जिसके अंदर जनरल का भी था, ST SC OBC सभी लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का हुआ, यानी कि ऑटोमेटिक वाल्मीकि समाज के साथ इस वैकेंसी में कुठाराघात हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि आज वर्तमान में जो भारत सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई उसको फार्म भरवा लिए, लाखों फार्म भर गए 23,000 पदों के लिए। सरकार चाहती थी वरीयता खत्म कर सकती थी ना। सरकार नहीं चाहती ना, ऐसे नहीं चाह अगर आप कह रहे हो सकती। बीजेपी सुनिए को मेरी आप बात, तोहमत लगा रहे हैं। सेंटर में जो कानून पास किया था बीजेपी सरकार का पूरा बहुमत था। राजस्थान सरकार के अंदर वसुंधरा का जो 2018 में उसको लागू कर चुकी थी, रद्द कैसे कर देते? सेंटर में कहाँ थी? बहुमत से पास कर रहे थे तो उसको नहीं, सेंटर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, इसलिए किसी भी कानून को उठाना लगाना, जिसकी सेंटर में सरकार होती है जिसमें बहुमत होता है, जब भी पास होता है, जब बैठाया जा सकता है। तो ये थे कांग्रेसी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस का पक्ष लिया, गहलोत का पक्ष लिया है, सरकार का पक्ष लिया। एक महिला हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि बताओ क्या चाहते हो, आप महिला होने के नाते किस तरह की व्यवस्थाएं चाहते हो, विधानसभा में क्या सोच के वोट करोगे? विधानसभा में हम सोच के करेंगे कि जहाँ पर जो विकास करे वही काम अच्छा है। दौसा में अब से पहले कोई विकास नहीं हुआ। मुझे 4 साल से मैं पार्षद हूँ, तब भी कोई विकास नहीं है। इस जो कार्यकाल में, यानी पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। कर्मचारी आए दिन हड़ताल पे रहे हैं। दौसा में जो हाल बेहाल है वो आप सब जनता देख रही है दौसा की। वो मैं कहना चाहती हूँ, आगे अपना वोट दो तो सोच समझ के दो। विकास कार्य चाहिए अपन को, विकास चाहिए आपको। बिल्कुल। हमारे साथ एक पत्रकार भी मौजूद है, हेमंत जी। बताओ आप किस दौसा का चुनाव कहाँ जाते देख रहे हो? जातिगत राजनीति की यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है, विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। दौसा में तो वैसे तो चारों तरफ ही स्थिति अब आजकल इस तरीके की प्रदूषित हो चुकी है, और दौसा में खासकर जो माहौल है पूर्ण रूपेण जातिवाद के ऊपर टिक चुका है। यहाँ पर विकास की बातें तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जो पोलिंग कराना चाहते हैं, वोटिंग कराना चाहते हैं, वो जातिवाद के ऊपर कराना चाहते हैं। हम विकास की बात करें, बीजेपी जहाँ विकास के मुद्दे उठाती रहती है, तो लेकिन हालात धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। किसानों की बात करें तो उनको आज वक्त की बात करें तो DAP समय पर नहीं मिल रहा है। पानी की बात करें तो उनको जो बिजली है नहीं मिल रही है, तो इसलिए उनकी समस्या है। वहीं कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती हुई है। जो जनरल सीटें हैं वहाँ पर SC ST कैंडिडेटों को उतारा है, उसकी राह पर अब भारतीय जनता पार्टी भी चल पड़ी। बात करते हैं ये दोनों पार्टियों के नेताओं से, तो करप्शन की बात करते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। उनके पास में मुद्दा फिर इस तरीके का बचता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस वाले रिपीट ये कहते हैं कि हाँ अपराध तो हुआ है, लेकिन उनके पहले ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब अपराधी जो है, अपराधों की बढ़ोतरी है दोनों पार्टियों में है। अपराध तो स्वीकार भी करते हैं, लेकिन बस जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हुए उसके पास ज़्यादा, उसके शासन में ज़्यादा हुए हैं, ये कहकर जनता को थोड़ा गुमराह किया जाता है। अब दौसा में जातिवाद का जहर तो बहुत बुरी तरह से घुल चुका है, जहाँ पर आम जनता इसकी चपेट में है। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, जनता के बीच में जो इसके दुष्प्रभाव होते हैं चुनाव संपन्न होने के बाद में, वो बहुत उसके सालों साल चलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के विकास को बिल्कुल ही ग्रहण लग चुका होता है। हम यहाँ पर अभी जिस गेटोड़ा धाम पे खड़े हैं, ये क्या है, किसी समय 2013 में जो बीजेपी के शंकर लाल शर्मा यहाँ पर चुनाव जीते थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। बाद में लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में फिर ये जो जगह बहुत बड़ी बन सकती थी, ये पुअर पॉलिटिक्स के चक्कर में ये जगह बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन इसको नहीं बनने दिया। ऐसे क्या है, दोनों पार्टियां, ऐसा नहीं है कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक दूसरे के अच्छे कामों को ब्रेक करवाती हैं। एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, कहने एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है इनको। तो सुना आपने, दौसा की जनता का स्पष्ट रूप से कहना था कि दौसा का जो चुनाव है वो बिल्कुल जातिवाद के आधार पर लड़ा जा रहा है। एक पार्टी ने SC को टिकट दिया तो दूसरे ने ST को टिकट दिया, यानी कि यहाँ की जनता अब पशुपेश में नजर आ रही है कि आखिर वोट दें तो दे किसको, SC को या ST को, मतलब जनरल को, कांग्रेस को या बीजेपी को। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पुअर पॉलिटिक्स यहाँ हावी होने का भी आरोप लगा है। यहाँ सुरक्षा के नाम पर भी बड़ी दिक्कतों का आरोप लगा है, और पानी और जन जीवन के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो भी नहीं होने के आरोप लगे हैं। ऐसे में अब की बार यहाँ की जनता किसको वोट करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल HN पांडे, पंजाब केसरी TV, दौसा।